अमन साहू मुर्दा पड़ा है। जब जिंदा था तब तूती बोलती थी, जेल में था तब भी चलता था राज। अब अमन का अंत हो चुका है। झारखंड के कोयला कारोबारी अमन के अंत से चैन की सांस ले रहे हैं। मुख्यमंत्री और विधायक होली खेल रहे हैं। मामूली से मोबाइल दुकान से आतंक का पर्याय बनने वाले अमन साहू की कहानी बेहद दिलचस्प है। महज 17 साल में ही अपराध की दुनिया में आया झारखंड का सबसे बड़ा गैंगस्टर अमन साहू, जिसने लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर झारखंड में आतंक का राज कायम किया था। उस आतंक का अंत 2025 को पलामू में हो गया। रायपुर से रांची लाने के दौरान पुलिस एनकाउंटर में अमन साहू मारा गया। पुलिस के इंसास राइफल लेकर भागने की कोशिश करते हुए पुलिस ने उसे मार गिराया। अमन साहू झारखंड का सबसे बड़ा गैंगस्टर कैसे बना, ये कहानी बहुत रोचक है। अमन साहू ने कम उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। एक मोबाइल दुकानदार से उसने गैंगस्टर तक का सफर तय किया। रांची के बुढ़मू थाना क्षेत्र के मतबे गांव का रहने वाला अमन साहू ने कोयलांचल में नहीं पूरे झारखंड में अपना आपराधिक साम्राज्य कायम कर लिया था। अमन साहू के दादा हरिदास साहू मतबे गांव में ही खेती बाड़ी का काम किया करते थे। उसके पिता निरंजन साहू बुढ़मू से पतरातू आ गए और यहाँ 2008 में मोबाइल की दुकान खोली। इंटर की पढ़ाई करने के बाद अमन साहू मोबाइल दुकान चलाने लगा। इसी दौरान आपराधिक मानसिकता वाला अमन साहू सुशील श्रीवास्तव और भोला पांडे गिरोह के संपर्क में आया। पैसे की लालच में वो दोनों गिरोह के संरक्षण से आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने लगा। बर्नपुर फैक्ट्री में फायरिंग मामले को लेकर पहली बार पुलिस ने अमन साहू को गिरफ्तार किया था और करीब 10 महीने तक वो जेल में रहा। इस दौरान ही उसने अपने नेटवर्क खड़ा कर लिया। उसे एहसास हुआ कि वह सुशील श्रीवास्तव और भोला पांडे से भी बड़ा गैंग खड़ा कर सकता है। जेल से बाहर आने के बाद उसने दोनों का साथ छोड़कर खुद का गैंग बना लिया। देखते ही देखते अमन साहू गैंग का विस्तार हो गया। उसने पहले रामगढ़ और हजारीबाग जिलों में कारोबारियों और ठेकेदारों से रंगदारी वसूलनी शुरू की। इसके बाद कोयलांचल और फिर रांची, पलामू, लातेहार में पैर पसारना शुरू कर दिया। फिर झारखंड का सबसे बड़ा गैंगस्टर के तौर पर अमन साहू का नाम हर जुबान पर चढ़ गया। अमन साहू जो है वो मारा गया पुलिस के एनकाउंटर में। हमारा एक जवान भी उसमें घायल है, ये तो कन्फर्म है। घटना की डिटेल्स अभी मेरे पास में नहीं है। अभी मैंने एक SP ATS को मैंने भेजा है पलामू, और वहाँ की SP भी उसको देख रही है। पूरा उसकी जांच हो रही है कि कैसे कैसे हुआ, क्या हुआ। तो जैसे एक बड़े अपराधी को पूछताछ के लिए लाया जा रहा था, तो क्या राज्य में ऐसे जो बड़े बड़े अपराधी हैं, क्या आने वाले दिनों में उनसे पूछताछ होगी? उसको पूछताछ पे नहीं लाया जा रहा था। वो रायपुर जेल के में एक रायपुर के मामले में उसको जयपुर भेजा गया था। फिर एक झारखंड के कोर्ट में उसकी ट्रायल के लिए उपस्थिति थी, तो उसको उसके लिए लाया जा रहा था। पूछताछ के लिए नहीं लाया। नहीं, रिमांड पर नहीं था, ट्रांजिट पर था वो। और चूंकि वो एक बड़ा सातिर अपराध कर्मी है, इसको ट्रांजिट में लाने के लिए हम लोगों ने ATS की टीम भेजी थी। साधारण पुलिस की टीम नहीं थी, ATS की टीम थी। लेकिन फिर भी उसके साथ ऐसी घटना की जिसके चलते सब। वो एक हार्डकोर नक्सली के साथ साथ बड़ा गैंगस्टर भी बन चुका था। 2013 तक उसने अपने गैंग को पूरी तरह खड़ा कर लिया। जेल में रहने के दौरान भी वो अपने गैंग को ऑपरेट करता था। जेल में रहकर वो हत्या, रंगदारी, लूटपाट, वसूली जैसी घटनाओं को अंजाम देता था और सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन बनने की ख्वाहिश रखता था। जेल में रहते हुए जेलर को उसने धमकी दी। कई बार अमन साहू के आतंक की वजह से जेल भी बदला गया। अमन साहू का दहशत दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, उसका दायरा भी बढ़ रहा था। वो धीरे धीरे लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में आ गया और उसके लिए भी गुर्गे की व्यवस्था किया करता था। जेल में रहने के दौरान ही वो तमाम आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता था। उसे महंगे कपड़े और खास तौर पर महंगे जूते का शौक था। सफेद जूते खास रूप से उसकी पहली पसंद थे। झारखंड से बाहर भी उसने अपने पैर पसार लिए थे। छत्तीसगढ़ में भी उस पर 2 आपराधिक मामले दर्ज थे। पिछले 3 महीनों से वो रायपुर के जेल में बंद था और वहीं से आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता था।
रांची के बरियातू कोयला कारोबारी पर गोली चलाने और हजारीबाग में एनटीपीसी के डीजीएम की हत्या के मामले में उसे झारखंड एटीएस रांची ला रही थी। इसी दौरान पलामू में उसके गुर्गे उसे भगाने की फिराक में लग गए और पुलिस वैन के पास बम बरसाना शुरू कर दिया। इसी का फायदा उठाकर अमन साहू पुलिस की इंसाज सराय पर लेकर भागने की तैयारी में था और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उसे ढेर कर दिया। अमन का अंत हो चुका है। उसने झारखंड के आपराधिक इतिहास में वो मुकाम हासिल कर लिया है जिसकी कहानियां सुनने के बाद अमन की राह पकड़ने वाले हर अपराधी की जहन में एटीएस के प्रमोद सिंह की तस्वीर जरूर कौंध जाएगी।